Hello everyone. Today in this class or the session, we will be discussing about the hypothyroidism. Hypothyroidism इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? पहले क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट. ठीक है. सो द बुक दैट आई रिकमेंड फॉर दिस इज द के जॉर्ज मैथ्यू का प्रवीण अग्रवाल प्रिपरेटरी मॉड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट 6th एडिशन वाला है. तो इट्स अ वेरी गुड बुक. या वी शुड वंस ट्राई इट. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो पहले क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. सो वे ऑल व्हाट आर द थिंग्स डज दिस इज गोइंग टू कॉज. पहले क्या करता है कि हाइपरथायराइडिज्म है ना. सो first thing that this is going to invaginate is the thyroid gland. So there will be enlargement of the thyroid gland. Second one is the gastrointestinal part. There will be decrease in the appetite. Patient is not going to take diet very much well. So there will be the thing वो अच्छा खासा खाना नहीं खाएगा. इसके लिए क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, इलियस होता है. Second thing what he is going to face is cardiorespiratory problems. So what are these cardiorespiratory problems? Angina हो सकता है, bradycardia हो सकता है, pleural effusion and pericardial effusion होता है, obstructive sleep apnea. Okay, this is a major problem in this obstructive sleep apnea and the hypertension, cardiac failure. So yeah, what we can how we can remember for this is like APPO, अप्पो JCB. मतलब क्या होता है? इसमें कुछ जे हटा के HCP लगाओ, बस ये अपना निमोनिक है. APPO JCB. ठीक है. फोर्थ थिंग इज द न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स. सो व्हाट दिस न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स आर मेनली बॉडी एक हो सकता है, पेन हो सकता है, मसल स्टिफनेस. मेन कॉज ऑफ दिस इज मसल स्टिफनेस एंड कार्पल टनर सिंड्रोम. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हाट दिस पेशेंट विल बी फेसिंग. एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक डेफनेस, डिप्रेशन, साइकोसिस, cerebral ataxia एंड द मायोटोनिया. ठीक है. सो द निमोनिक फॉर दिस इज DP डैम. सो वी कैन adjust for this. Dermatological problems, it includes like myxoedema, flaky skin, alopecia, vitiligo, purple lips. So the mnemonic for this is MAF with purple lips. Like okay, VI लिखो with ऐसे लिखो बस. So yeah, the next problem what the patient be facing is reproductive problems, menorrhagia, infertility, impotence and galactorrhea. Okay, so the last one is the hematological problems like macrocytosis, RBC का और anemia होता है. ठीक है. What we can investigate, so investigations are usually देखो बहुत सिंपल सी है. If in this case in this hypothyroidism the major problem for this is पेशेंट में serum T4 लेवल्स बहुत कम होता है. ठीक है. इसका ट्रीटमेंट भी अपन बताएंगे हाउ वी कैन रिस्टोर द T4 लेवल्स. बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस देर विल बी हाई अमाउंट ऑफ TSH लेवल. ठीक है. एंड देर विल बी हाई अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड TG लेवल. ठीक है. ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है? HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होता है, TG लेवल्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच हाई. इसके लिए क्या होता है? पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म मेजरली डेवलप होता है. ठीक है. मतलब HDL ज़्यादा है विद कॉन्ट्रास्ट टू LDL. ठीक है. सो अदर इन्वेस्टिगेशंस आर लाइक दिस इज द वन थिंग, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंड क्रिएटिन काइनेज. सो दिस थिंग विल बी वेरी मच हाई इन द पेशेंट ब्लड. ओके. इन सीरम में अपन क्या डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज द serum lactate dehydrogenase and creatine kinase are very much more. ठीक है. So serum sodium levels are also low. So in the electrocardiogram what we are going to find, so we are going to focus majorly on this. इसमें क्या हमें देखते हैं? साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है. मतलब क्या होता है? पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट होता है, सो दिस विल बी लोअर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द नॉर्मल वन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक पेशेंट का जो साइनो-आर्टरियल नोड जो होता है, इसमें कितना बीट प्रोड्यूस करता है? 60 to 100 टाइम्स पर मिनट एट व्हेन द पेशेंट इज एट रेस्ट. ठीक है. बट इन दिस केस ऑफ द साइनस ब्रेडिकार्डिया कितना होता है? लेस देन 60 टाइम्स पर मिनट बीट करता है. ठीक है. एंड देयर विल बी लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसमें जब अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्टडी करते हैं ना, तो उसमें डिटेल अपन समझ में आता है. आई विल बी गिविंग दिस पिक्चर ओवर हियर. ST वेव अबनॉर्मलिटी होता है. सो सेम थिंग इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में वो दिखता ही है. या इन द जस्ट रेडियोग्राफ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज
enlarged cardio shadow due to pericardial effusion. In this just radiograph होता क्या है कि there will be kind of a shadow over the heart region, cardiac region. So this happens mainly due to pericardial effusion. Okay. पेरिकार्डियल एफिशिएंट के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना. सो वी आर गोइंग टू डू अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट प्लान्स. ओके, पहली बात, हाइपोथायराइडिज्म इज ट्रीटेड विद T4 लेवल्स. ओके, मेजरली इस केस में प्रॉब्लम क्या है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ T4 लेवल्स बट देर इज इंक्रीज्ड TSH levels. So what we are going to do is we are mainly going to mainly focus on giving the T4 therapy. Okay, so this is given for 50 microgram per day for 3 weeks followed by 100 microgram per day for 3 weeks depending upon the patient conditions. Okay, for maintenance dose में हम क्या दे सकते हैं, 150 micrograms per day, and this is given only for empty stomach and this will be taken for only at the morning. ठीक है, so this is the major thing we are going to should remember for this. For elderly and ischemic heart disease, T4 should be started at lower dose of 12.5 to 25 micrograms per day. ठीक है. In some patient with angina, this is going to worsen case. Okay, जब एंजाइना का केस होता है ना तो सिर्फ हम T4 लेवल्स मतलब उतना हाई डोज को अपन देते नहीं है. ठीक है, देते तो मतलब वी आर गोइंग टू गिव इन कॉम्बिनेशन ऑफ T4 अलॉन्ग विद सम ड्रग्स. ओके, मेजरली एंजाइना के केस में बीटा ब्लॉकर्स हम अवॉइड ही करते हैं. ठीक है, लेकिन इस केस में वी आर गोइंग टू गिव बीटा ब्लॉकर्स बट इन अलॉन्ग विथ T4. ओके, T4 थेरेपी. बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, CABG दे सकते हैं. CABG से थेरेपी. ओके, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग. ओके, दिस विल बी डन बाय वेल कार्डियक सर्जन. ओके, बलून एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं. दिस अलाउज फुल रिप्लेसमेंट ऑफ डोसेज ऑफ T4. ठीक है, सो ओके, या दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस. एक बार देख लो. नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर आप चाहे तो. ओके, थैंक यू. अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहिए तो टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में. सो द बुक दैट आई रेकमेंड फॉर यू इज दिस वन, के जॉर्ज मैथ्यू का मेडिसिन प्रिपरेटिव मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट्स. इसका जो 6th एडिशन है, मतलब अच्छा बुक है. आई हाईली रिकमेंड फॉर दिस. या बाय बाय.